हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो आज अपन देखेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी का क्लास 10 का देखेंगे। चैप्टर 6 अपन ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर। इससे जितने भी वीडियोस हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैप्टर 6 क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल की बेसिक बातें आपको सबको पता ही है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और उसके एंगल क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग, मतलब उसके उसके एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये सब की बेसिक की बातें हैं, बेसिक्स बातें सबको पता होंगी। लेकिन इस इन चैप्टर में अपन को कुछ नया देखना है। तो वो नया क्या है? तो वो नया कुछ नहीं, जो आप 9th में देखे थे ना, कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपने कॉन्क्रुएंट पढ़ लिया तो आपको सिमिलर ट्रायंगल बहुत अच्छे समझ में आएगा। सिमिलर ट्रायंगल बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल निकालना थोड़ी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल से। क्योंकि कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है? कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल तो सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज, मतलब सेम शेप और सेम उसका एरिया होना चाहिए। आपने पढ़ा नहीं है, इन सब के टर्म में नहीं पढ़ा। तो आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि सेम शेप और सेम एरिया के मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो में। अपन बेसिक से बात करेंगे, बेसिक से होता क्या है, आखिर सिमिलरिटी क्यों पढ़ाई जाती है, ऐसे क्यों पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी एनटीएससी के लिए भी आपको बहुत काम आएगा। तो देखते सेम शेप का मतलब क्या है, सेम साइड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपन फिगर की बात करते हैं। तो मैथ्स में फिगर का मतलब होता है शेप, मतलब होता है शेप। तो सबसे सिंपल सा शेप जो आपको बचपन से अपन देखते आ रहे वो है, इधर पे मान लीजिए 2 सर्कल है। हाँ, 2 सर्कल है, दोनों की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस मान लीजिए R1 है और इसकी रेडियस क्या है? R2 है। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस क्या है? R2 है। अगर अगर दोनों का एरिया सेम होता है, दोनों का एरिया सेम होता है, तो अपन बोलते हैं दोनों सर्कल क्या कॉन्करेंट है। ये दोनों सर्कल क्या कॉन्करेंट है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इनका रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, यानी कि इसका एरिया जो निकलेगा वो अलग आएगा और इसका एरिया जो निकलेगा वो अलग आएगा। तो ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्करेंट नहीं है। ये दोनों फिगर क्या कॉन्करेंट नहीं है। तो अब क्या है फिगर? तो अब फिगर क्या है? तो फिगर बोलेंगे अपन सेम शेप। इनका शेप क्या है? दे हैव सेम शेप। तो इन दोनों का शेप क्या है? सेम एक सर्कल के शेप में है। इनका एरिया क्या? डिफरेंट एरिया। इनका एरिया क्या? डिफरेंट डिफरेंट एरिया। इन दोनों का एरिया क्या? डिफरेंट है। तो इन डिफरेंट एरिया होने की वजह से, डिफरेंट एरिया होने की वजह से, सेम शेप से अपन को मतलब नहीं, लेकिन डिफरेंट एरिया होने की वजह से क्या हो गया? ये दोनों हो गए सिमिलर हो गए। ये दोनों सिमिलर हो गए। ये दोनों हो गए सिमिलर सिमिलर फिगर। ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर फिगर हो गए। अगर एरिया भी सेम आ जाता तो अपन बोलते तो कॉन्करेंट है। मतलब कि हर कॉन्करेंट, ऑल ऑल कॉन्करेंट फिगर आर सिमिलर। सभी कॉन्करेंट फिगर क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। बट लेकिन अगर वो सिमिलर है, तो इसी एग्जांपल से देख लीजिए, सिमिलर है लेकिन कॉन्करेंट है क्या? बट ऑल सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्करेंट। वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्करेंट कहलाए, लेकिन कॉन्करेंट है तो वो क्या है? सिमिलर है। चांद सितारे बना के अच्छे से पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको। अगर वो कॉन्करेंट है तो वो सिमिलर है, होंगे ही होंगे। लेकिन अगर वो सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्करेंट हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो कॉन्करेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले सेम फिगर का मतलब, आपको सेम शेप का मतलब समझ में आ गया। इधर पे 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है ABC, है ना। इधर पे मान लीजिए PQR। अभी मान लीजिए इसकी लेंथ वगैरह दी है, XYZ के फॉर्म में दी है, इसकी ABC के फॉर्म में दी है लेंथ, है ना। इसका एंगल 60 30 मान लीजिए 90 डिग्री बना रहे इधर पे। इधर पे मान लीजिए 45 60, तो इधर पे आ जाएगा 75 डिग्री। मान लीजिए अभी एंगल बना रहे थे, इधर रेंडमली मैंने लिया है ये दोनों फिगर ABC और इधर पे PQR। दोनों का शेप क्या है? सेम शेप। अगर मैं कुछ कंडीशन लगा दूं इनमें, तो मैं क्या कहूंगा कि वो दोनों क्या है? डिफरेंट सिमिलर ट्रायंगल है। वो दोनों क्या है? सिमिलर है। अभी अपन नहीं देख सकते हैं। अभी अपन नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि इधर पे तो सर्कल दिख रहे थे, लेकिन ना जब दूसरे फिगर्स आते, तो सर्कल में तो सिर्फ रेडियस है। सर्कल में सिर्फ रेडियस है तो अपन बोल देंगे डायरेक्ट कि हाँ ये दोनों सिमिलर फिगर है। लेकिन ट्रायंगल में क्या है? लेंथ भी आती है, एरिया भी आता है और एंगल्स भी आते हैं। तो उन चीज़ों उन सब प्रॉपर्टीज को अपन कंपेयर करके बताना पड़ता है कि वो सिमिलर है कि नहीं है। अब दूसरी एक एग्जांपल और लेते हैं। इधर पे एक ट्रायंगल लिया अपन मैंने, और एक मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। हाँ, अब क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, फिगर 1 मान दिया, इसको फिगर 2 मान दिया। हाँ, ABC नाम दे दो इसको, ABC इसका नाम दे दो PQRS। अब इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि दोनों के शेप क्या है? डिफरेंट शेप है। दोनों का शेप क्या है? डिफरेंट शेप।
दोनों क्या डिफरेंट शेप के हैं, दोनों का शेप क्या डिफरेंट है, लेकिन अगर सेम शेप है, अगर सेम शेप है तो अपन बोल पाएंगे कि वो दोनों सिमिलर है। लेकिन क्या प्रॉपर्टीज है, किस प्रॉपर्टीज के कारण वो अपन देखते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है, पहली सिमिलर की जो प्रॉपर्टीज है, तो सिमिलर की प्रॉपर्टीज तो सेम होती है अगर दोनों का शेप सेम है। पता ही है आपको सेम शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि उन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स, उन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। उन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। उन दोनों की साइड्स क्या होनी चाहिए, साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो सिमिलर, सबसे पहले सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, मान लीजिए जो दो ट्रायंगल है मेरे पास, एबीसी कोई ट्रायंगल है मेरे पास, हाँ, और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर, दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर, हाँ, दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। इसका एंगल मान लीजिए 65 डिग्री, ठीक है, इसका एंगल 65 डिग्री, इसका मान लीजिए 60 डिग्री, 60 और 65 हो गए 125, तो कितने बचे 125, 130, 55, तो इसका एंगल मान लीजिए 55 डिग्री। तीनों सबका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका भी मान लीजिए इधर पे पी क्यू आर 65 डिग्री, 60 डिग्री और 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। साइड मान लीजिए 2, 4, 6, 12, 8, 60 ना। ऐसी साइड्स मैंने मान ली, रैंडमली साइड कुछ भी करा अपन ने, और इधर पे साइड मान लिया रैंडमली, इधर पे अभी क्वेश्चन नहीं है। अगर ये अब मेरे को प्रूफ करने की, मेरे को पता है कि अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे पता करेंगे कि अपन सिमिलर है कि नहीं है। तो इसकी पहली चीज देखिए, पहली चीज, दे करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं वो भी देखेंगे अपन। और दूसरा क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, लेंथ ऑफ द corresponding sides, length of their corresponding side, length of their corresponding sides are in proportional, are in proportional, length of their corresponding sides are in proportional। तो length of their corresponding side are in proportional का मतलब क्या है, length of their corresponding sides are in proportional का मतलब क्या है कि जब भी मैं रेशियो लूंगा, जब भी मैं रेशियो लूंगा, तो मैंने रेशियो लिया, तो देखिए इधर पे क्या होगा, एंगल ए देखिए, एंगल ए, एंगल ए किसके बराबर दिख रहा है आपको, देखिए पहले तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए, एंगल पी के बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, मतलब कितना 65 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री। अब ना या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए या तो क्लॉकवाइज घूमिए, एक डायरेक्शन में जाना है, या तो क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए। तो मैं मान लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज गया, तो 65 से मैं कहाँ पे आया, सी पे आया। तो इधर पे देखिए एंगल सी, और इधर से कितने पी पे, पी से किस पे आर पे आया, तो सी और आर क्या 55 डिग्री है, हाँ बराबर है। एंगल सी इक्वल टू आर इक्वल टू कितना 55 डिग्री। अब फिर से जाइए, फिर से जाइए, तो फिर से मैं किस पे आ गया, एंगल बी पे आ गया। पहले इधर से इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, एंगल बी पे आया। अब फिर इधर से किस पे, यहाँ से इधर पे आया, और यहाँ से किस, कौन सा पड़ेगा, एंगल क्यू पड़ेगा। तो एंगल बी और एंगल क्यू फिर से बराबर आ गए 60 डिग्री, एंगल पी और एंगल क्यू के फिर से बराबर आ गए 60 डिग्री आ गए। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ये तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब साइड्स का रेशियो देखते हैं, साइड्स का रेशियो देखिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। तो ए की बात करें अपन, अगर ए पॉइंट की बात करें तो इसकी दो साइड कौन कौन सी है, एक है ए बी और एक है ए सी, ए बी है और ए सी है। तो देखिए रेशियो देखिए, रेशियो देखिए, इधर पे पी की बात करें तो सिर्फ अपन को करस्पॉन्डिंग साइड देखनी है। तो 4, 12, 16, 2, 6, 8 ऐसे जाएंगे अपन ना, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखिए इधर पे क्या है, अगर मैं ए बी को पी क्यू से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ए बी को पी क्यू से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा मेरा 2/4, मतलब कि 1/2, कितना आएगा 2/4, 1/2। अब ए बी हो गई, अब किस पे जाएंगे अपन, ए सी पे जाएंगे। तो ए सी देखिए, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर देखिए, तो कितना आ गया 6/12, तो 6/12 फिर से कितना हो गया 1/2 हो गया। अब फिर से देखिए, अब किस, अब क्या बचा, बी सी और क्यू आर बचा,
तो BC/QR 8/16, तो फिर से कितना आ गया 1/2 आ गया। 8/16 फिर से कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी कि तीनों की प्रोपोर्शन, तीनों है क्या प्रोपोर्शनल में, तीनों क्या प्रोपोर्शनल में, यानी कि मैं लिख सकता हूँ AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू BC/QR। लिख सकता हूँ ना मैं, AB/PQ AC/PR इक्वल टू BC/QR, है ना, सबको समझ में आ रहा है, इक्वल टू 1/2। तो ये तीनों क्या कहलेंगे प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शनल। देखो ये कितने प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शनल जी, कितने प्रोपोर्शनल में। एंगल कुछ भी है, रेशियो कुछ भी आ सकता है, 1/2 2/3 3/2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन सब क्या प्रोपोर्शनल में, सब क्या प्रोपोर्शनल में। एंगल भी बराबर आ गए और लेंथ भी लेंथ क्या आ गई प्रोपोर्शनल में आ गई। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। यानी कि मैं इधर से मैं कह सकता हूं, इधर से मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल ABC, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। सिमिलर का साइन ऐसा होता है, एस मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर को आप टेढ़ा बना दीजिए, थोड़ी सा ऐसा बना दीजिए, तो इधर पे हो गया सिमिलर साइन, ऐसा बनता है सिमिलर का साइन ना। देख लीजिए आप, पहले ऐसे गए और फिर ऐसे गए, तो ये हो गया सिमिलर का साइन हो गया मैथ्स में, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR से, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इधर पे तीनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए अपने सिमिलर हो गए, क्योंकि हमने इधर पे साइड्स निकाली, पहले तो एंगल निकाले और फिर क्या निकाली, साइड्स निकाली। तो साइड्स भी अपनी सेम है और एंगल भी अपने सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आपको समझ में आया होगा ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल हो गया अपना, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको देखते हैं, तो ट्रायंगल तो सिंपल था, क्या करना है अपन को, दोनों के एंगल निकालने, करस्पॉन्डिंग बराबर कर देना है। उसके बाद क्या निकालनी, साइड निकालनी है, दोनों के रेशियो ले लेना। अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे अपन वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, मान लीजिए क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं अपन इधर पे। ये अपने पास दो क्वाड्रिलेटर है, ABC नाम दे दीजिए इसको, ABCD नाम दे दीजिए। इसका एंगल मान लीजिए 120 60 120 और इधर पे 60 डिग्री। हाँ, ये दूसरा क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, एक और ले लिया अपन ने, ABCD, ठीक है। इसकी भी साइड मान लीजिए 1110 70 1110 एंड 70 फिर से। तीसरे ले लीजिए, एक और ले लीजिए XYZ, इसको नाम दे दीजिए PQRS, PQRS। ये भी तीसरे ले लीजिए, तो तीसरा फिर से अपन ने ले लिया, इसको 120 60 120 एंड 60, XYZ नाम XYZW, ठीक है। साइड्स के नाम दे दीजिए, इधर पे मान लीजिए 3 6 1.5 और इधर पे दे दीजिए 4, इधर पे दे दीजिए 8 6 12 3, इसके नाम दे दीजिए 3 4 6 8। हाँ, अब उनको पता करना है कि ABC PQR कौन कौन से दो एंगल क्या है, दो फिगर क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ABCD और इधर पे PQRS की बात करते हैं, दो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक होता है ABCD, एक है PQRS अपने पास। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं अपन पे। तो इधर पे देखिए एंगल ए किसके बराबर है, तो एंगल ए आप देखिए चारों में से किसी के बराबर नहीं है, तो एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल P लिख दूं मैं, और एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल Q लिख दूं, क्योंकि अपन को करस्पॉन्डिंग चलना है। या तो अपन क्लॉकवाइज चलेंगे या तो अपन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो या तो अपन ऐसे घूमेंगे या तो अपन ऐसे घूमेंगे। तो मैं मैं क्या घूम रहा हूँ, क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। इधर पे देखिए 1110 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 1110 आएगा, फिर 70 आएगा। और ना तो एंगल C एंगल R के बराबर है, ना तो एंगल C एंगल R के बराबर है, ना तो एंगल D एंगल S के बराबर है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट सिमिलर। जब सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, तो सिमिलर ही नहीं है दोनों। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेटर ABCD नॉट सिमिलर भी लिख ही दीजिए, अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेटर ABCD और कोऑर्डिनेटर XYZW की,
ठीक है, कोऑर्डिनेटर ABCD की बात करें और XYZW की बात करें, तो सबसे पहले ही अपन को दिख रहा है कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल Z के। तो लिख दो इधर पे एंगल ए बराबर है एंगल Z के। ठीक है, अच्छी बात हो गई। अब फिर से घूमे इधर पे, तो फिर से किस पे आ गए, एंगल बी पे आ गए, और इधर पे किस पे आ गए, एंगल वाई पे आ गए। तो इधर पे एंगल वाई लिख दिया अपन ने है। फिर अपन किस पे आ गए, एंगल सी पे आ गए, और इधर पे अपन किस पे आ गए, एंगल जेड पे आ गए। फिर इधर पे अपन आ गए एंगल डी पे आ गए, और इधर पे अपन किस पे आ गए, एंगल डब्ल्यू पे आ गए, है ना। सब क्या बराबर है, सब क्या बराबर है ना, दिख ही रहा है आपको सब बराबर है। अब पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या इक्वल है, तो पहला केस तो हो गया फुलफिल। दूसरा केस देखते करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है कि नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए बी से शुरुआत करते हैं, तो ए बी अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन एक्स वाई कितना आएगा, 3/6, मतलब कि फिर से 1/2 आएगा, 3/6 फिर से क्या आएगा, 1/2 आएगा। दूसरा देखिए बी सी अपॉन वाई जेड, देखिए वी सी अपॉन वाई जेड कितना आएगा, तो वी सी अपॉन वाई जेड आएगा 6/12, तो फिर से कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए क्या आएगा, डब्ल्यू जेड देखिए, डब्ल्यू जेड किसके बराबर आएगा, डी सी, करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, तो कितना आ जाएगा 1.5 1 डी सी, हाँ क्योंकि अपने पहले ABCD की बात करी थी, इसलिए डी सी अपॉन डब्ल्यू जेड आएगा, तो कितना आ जाएगा 1.5/3, मतलब कि फिर से 1/2 आ गया। और फिर से अपन किस में देखेंगे, AD अपॉन एक्स डब्ल्यू, कितना आ गया 4/8, कितना आ गया 4/8, मतलब कि फिर से 1/2 आ गया। हाँ, तो सबके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आ गया, प्रोपोर्शनल में है, मतलब कि 1/2 1/2 1/2 है। तो अपन क्या बोलेंगे, ABCD एंड XYZW आर सिमिलर, आर क्या सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इधर तक हो गई अपनी चैप्टर 6 का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। हम इसके बाद अपन देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 6.1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर अपन एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। थोड़े ट्रायंगल लेंथी चैप्टर है, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। इसके बाद की नेक्स्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।